Hello everyone, welcome to another lecture of Human Resource Management and today our topic is Job Analysis and Method of Job Analysis। तो ये बेसिकली चैप्टर नंबर 5 है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का और आज हम देखेंगे जॉब एनालिसिस क्या होता है और तरीक़ेकार क्या होते हैं जॉब एनालिसिस के या सोर्सेज जरिए क्या हैं जॉब एनालिसिस की इन्फॉर्मेशन हासिल करने के लिए। तो सबसे पहले देखते हैं जॉब एनालिसिस होता है क्या, जॉब का तज्जिया या जायज़ा क्या होता है। जॉब एनालिसिस इज़ अ सिस्टमैटिक एक्सप्लोरेशन ऑफ द एक्टिविटीज़ विद इन अ जॉब। जॉब एनालिसिस जो है ये एक सिस्टमेटिक एक्सप्लोरेशन है, एक तरीक़ेकार के तहत तलाश करना है, एक्सप्लोर करना है ऑफ द एक्टिविटीज़ विद इन अ जॉब, तमाम एक्टिविटीज़ को, सरगर्मियों को जो कि किसी जॉब के अंदर होती हैं कि ये काम आपको करना है, ये स्किल्स चाहिए, ये काबिलियत चाहिए ये काम करने के लिए, इसी को हम जॉब एनालिसिस कहते हैं। प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट नॉलेज, स्किल्स एंड एबिलिटी दैट इंडिविजुअल नीड टू परफॉर्म द जॉब इफेक्टिवली। जॉब एनालिसिस हमें प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन, मालूमात अबाउट नॉलेज, तालीम, इल्म, स्किल्स, महारतें एंड एबिलिटीज़, काबिलियतें डैट इंडिविजुअल नीड टू परफॉर्म, जो किसी इंडिविजुअल में होनी चाहिए ताकि वो अपनी जॉब जो है वो इफ़ेक्टिवली तरीके से, बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सके। तो बेसिकली जॉब एनालिसिस हमें इंफॉर्मेशन देता है कि क्या स्किल्स, एबिलिटी और नॉलेज चाहिए अपना काम अच्छी तरीके से करने के लिए। This analysis involves the identification and descriptions of what happening on the job and identifying required knowledge and skill necessary for performing them. Job analysis जो है वो इन्वॉल्व होता है कि हम आइडेंटिफाई करें, शनाख्त करें और डिस्क्रिप्शन करें, तफसील बताएं व्हाट हैपनिंग ऑन द जॉब, कि जॉब पे हो क्या रहा है। इसी से पता चलता है कि जॉब में क्या हो रहा है, हमें जॉब करने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी। एंड आइडेंटिफाइंग रिक्वायर्ड नॉलेज, और पता लगाना या आइडेंटिफाई करना, तलाश करना रिक्वायर्ड नॉलेज के क्या नॉलेज की रिक्वायर्ड है, क्या तालीम की या इल्म की रिक्वायर्ड है। एंड स्किल्स की नेसेसरी, कौन से स्किल्स जो है आपकी महारतें जो है जो नेसेसरी हैं, ज़रूरी हैं फॉर परफॉर्मिंग दैम, ठीक है, उन जॉब को परफॉर्म करने के लिए, ठीक है, क्या ज़रूरी हैं। तो ये जॉब एनालिसिस इन चीज़ों को इन्वॉल्व करता है। विदाउट अ थोरो जॉब एनालिसिस देयर कुड वेरी वेल बी अ मिसमैच between employee skills and expectation and the reality of day-to-day tasks required for the job। अगर हम थोरो जॉब एनालिसिस नहीं करेंगे, मुकम्मल तफसीली जॉब एनालिसिस नहीं करेंगे, तो हो सकता है कि बहुत अच्छे चांस हो सकते हैं, देयर कुड वेरी वेल बी अ मिसमैच, कि मिसमैच हो सकता है बिटवीन एम्प्लॉय स्किल्स के अंदर और हमारी उम्मीदों के अंदर, ठीक है, कि हमारी एक्सपेक्टेशन क्या थी और एम्प्लॉय के स्किल जो है इनके बीच में मिसमैच हो सकता है अगर हम थोरो जॉब एनालिसिस नहीं कर रहे। और फ़र्क आ जाएगा रियलिटी ऑफ द डे टू डे टास्क रिक्वायर्ड फॉर द जॉब, के डे टू डे जो टास्क करने हैं हमें जॉब के लिए जो रिक्वायर्ड है वो फिर मुकम्मल नहीं हो पाएंगे, ठीक है, उनमें मिसमैच आ जाएगा अगर थोरो जॉब एनालिसिस नहीं किया जाएगा, ठीक है, तो फिर ये इशू बन जाता है। तो जॉब एनालिसिस जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। आगे हम चलते हैं, हम देखते हैं कि मेथड्स ऑफ जॉब एनालिसिस, जॉब एनालिसिस के तरीकाकार क्या है, या सोर्सेज टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन ऑफ जॉब एनालिसिस, या क्या ज़रिए हैं, क्या ज़राए हैं जिनके ज़रिए हम मालूमात हासिल कर सकते हैं जॉब एनालिसिस के लिए। द बेसिक मैथड बाय विच HRM डिटरमिन जॉब एलिमेंट, नॉलेज, स्किल्स एंड एबिलिटीज आर फॉलोइंग। जो बुनियादी तरीक़ेकार है जिनके ज़रिए HRM डिटरमिन करती है, तयन करती है, पता लगाती है जॉब्स के एलिमेंट्स, जॉब के नॉलेज, स्किल्स और एबिलिटीज़ के बारे में, वो फॉलोइंग है, मुदर्जा ज़ैल हैं। नंबर 1 हमारे पास आ जाता है ऑब्जर्वेशन मेथड, मुशाहिदा करना। अ जॉब एनालिसिस टेक्निक इन विच डाटा आर गैदर बाय वाचिंग एम्प्लॉय वर्क। ये जॉब एनालिसिस टेक्निक है, तरीक़ेकार है जिसके थ्रू हम जॉब के बारे में डाटा कलेक्ट करते हैं, ठीक है, गैदर करते हैं बाय वाचिंग एम्प्लॉय वर्क, एम्प्लॉय को काम करता देखते हुए। इसमें ना हम एम्प्लॉय से बात करते हैं, ना इंटरेक्ट करते हैं, जस्ट वॉच करते हैं, ऑब्ज़र्व करते हैं कि वो काम कैसा कर रहा है, क्या क्या स्किल चाहिए, क्या महारतें चाहिए, किस तरह से वो कर रहा है, ठीक कर रहा है या नहीं कर रहा, ये सब चीज़ें चेक करते हैं। जितनी इन्फॉर्मेशन मिल रही होती है हम वो कलेक्ट करते जाते हैं, ठीक है, और आने वाले वक्त के लिए भी वो हमें काम आती है और मौजूदा वक्त के लिए भी काम आती है। वर्कर्स रियली वर्क मोस्ट इफेक्टिवली व्हेन दे आर बीइंग वॉच्ड, थस डिस्टॉर्शन, फाल्सिफिकेशन इन जॉब एनालिसिस कैन अकर। अब इस लाइन का मतलब यह है कि वर्कर जो होते हैं वो जब उनको पता हो कि वो उनको देखा जा रहा है कि वो काम कैसे कर रहे हैं, तो वो सही तरीके से काम करते हैं, बिल्कुल उस तरीके से नहीं करते जो वो आम रूटीन में कर रहे होते हैं।
अगर उनको पता हो कि उनकी ऑब्जर्वेशन हो रही है तो वो ठीक तरीके से काम करेंगे। इससे जॉब एनालिसिस के अंदर डिस्टोर्शन आ सकती है, फाल्सिफिकेशन आ सकती है कि जो आप डाटा कलेक्ट करना चाह रहे थे आप वो नहीं कर पा रहे, क्योंकि उस टाइम पे एम्प्लॉई बड़ा एफिशिएंट होकर बेहतर होकर काम करे, जबकि वो आम रूटीन में मे भी वैसे ना करे। तो एक ये ड्रॉबैक भी हो सकता है ऑब्जर्वेशन मेथड का। सेकंड जो तरीकाकार है जॉब एनालिसिस का, जॉब के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करने का, वो है इंडिविजुअल इंटरव्यू मेथड। मीटिंग विद द एम्प्लॉई टू डिटरमिन व्हाट हिज और हर जॉब इंटेल्स, रिक्वायरमेंट्स, नीड्स एंड डिमांड। आप एक सिंगल इंडिविजुअल का एम्प्लॉय का इंटरव्यू कर सकते हैं। मीटिंग विद द एम्प्लॉय से मिल सकते हैं और डिटरमिन कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं, तयन कर सकते हैं कि उसकी जॉब के लिए उसको क्या इंटेल है, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या उसकी नीड्स ज़रूरियात हैं, क्या उसको डिमांड है, ठीक है, कि क्या क्या चीज़ें उसको अपनी जॉब परफॉर्म करने के लिए चाहिए, वो आपको बताएगा। इससे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और आप जॉब एनालिसिस कर पाएंगे। नेक्स्ट मेथड जो है वो है ग्रुप इंटरव्यू मेथड, सिमिलर टू इंडिविजुअल इंटरव्यू मेथड है, लेकिन इसमें नंबर ऑफ लोग होते हैं जो मिल के बता रहे होते हैं। मीटिंग विद द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज टू कलेक्टिवली डिटरमिन व्हाट देयर जॉब इंटेल रिक्वायरमेंट्स। नंबर ऑफ एम्प्लॉय के साथ आप मीटिंग कर रहे हैं ताकि आप एक ही तरीके इकट्ठा कलेक्टिवली एक इकट्ठा करके आप सारी इन्फॉर्मेशन जो है जॉब इंटेल, जॉब की रिक्वायरमेंट है, वो पता लगा सकें, उनका तयन कर सकें। सिमिलर टू इंडिविजुअल इंटरव्यू, बिल्कुल उसी तरह से है जैसे कि इस इंडिविजुअल इंटरव्यू होता है, बट इंटरव्यू मेथड, बट ग्रुप डायनामिक में हिंडर इन असेसिंग जॉब इफेक्टिवनेस। लेकिन ग्रुप डायनामिक कि ग्रुप जो है उसमें मुख्तलिफ तरह के लोग होते हैं, ठीक है, उसमें चेंजिंग होती है, हर किसी की अपनी ओपिनियंस होती हैं, तो वो रुकावट पैदा हो सकती है इन असेसिंग जॉब इफेक्टिवनेस, जॉब के अंदाजे के बारे में आप इफेक्टिवनेस जो बेहतर तरीके से तासीर है उसमें कमी आ जाएगी, कि जॉब एनालिसिस जो आप कर रहे हैं उसकी तासीर में कमी आ जाएगी, बिकॉज हर किसी की अपनी ओपिनियन होती है, डायनामिक ग्रुप स्ट्रक्चर होता है, तो जब आप इकट्ठा इंटरव्यू लेते हैं तो ये रुकावट बन सकती है। तो ड्रॉबैक भी बता दिया गया है इसका। फोर्थ हमारे पास है स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनियर मेथड। एक प्री प्लान क्वेश्चनियर, आप सवालनामा बना दिया जाता है, ठीक है, और उसके बारे में पूछा जाता है। आ स्पेसिफिकली डिजाइन क्वेश्चनियर ऑन विच एम्प्लॉय चेक और रेट द टास्क दे परफॉर्म इन देयर जॉब। एक ख़ास तौर पे डिज़ाइन किया हुआ सवालनामा जो है वो बना दिया जाता है, और विच एम्प्लॉय चेक, जिस पे एम्प्लॉय चेक करते हैं और रेट करते हैं जो टास्क उन्होंने परफॉर्म किए हैं। तो टास्क के मुतालिक क्वेश्चन बना दिए जाते हैं। अक्सर हम यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाते हैं तो सेमेस्टर के एंड में हमसे पूछा जाता है कि कोर्स कैसा था, आपकी परफॉर्मेंस कैसी थी, कितने असाइनमेंट्स ली, क्या क्या हुआ, ये ठीक था, वो ठीक था, अपनी परफॉर्मेंस को रेट करें वगैरह वगैरह। तो इस तरह से एक सवालनामा दे दिया जाता है जिस पे एम्प्लॉय चेक करते हैं अपनी परफॉर्मेंस को, रेट करते हैं कि हमने अपनी कारकर्दगी कैसे पेश की, और उसमें कुछ यस नो, कुछ सेटिस्फाइड डिससेटिस्फाइड और कुछ डिटेल में आंसर करने वाले क्वेश्चन होते हैं। तो इसके थ्रू एक स्ट्रक्चर क्वेश्चनियर के थ्रू एम्प्लॉय से सारी इंफॉर्मेशन ले ली जाती है। नॉट बीइंग आस्क्ड फॉलो अप क्वेश्चन टू क्लैरिफाई द इंफॉर्मेशन रिसीव्ड मेक द जॉब एनालिसिस इनइफेक्टिव। जब आप फॉलो अप क्वेश्चन नहीं करते, उनसे रीज़न नहीं पूछते कि उन्होंने ऐसा क्यों किया या क्या वजह थी ये आंसर करने की, जब क्लैरिफिकेशन ना हो जो इन्फॉर्मेशन रिसीव्ड हुई है वो क्यों हुई है, उसकी वजह क्या थी, तो जॉब एनालिसिस में इनइफेक्टिवनेस आ सकती है कि जॉब एनालिसिस सही तरीके से नहीं हो सकता, कुछ उसमें गड़बड़ या इश्यूज आ सकते हैं। तो ये एक ड्रॉबैक है स्ट्रक्चर क्वेश्चनियर मेथड का, कि आपने क्वेश्चनियर तो भेज दिया, लोगों ने जवाब भी दे दिए, लेकिन फॉलो अप क्वेश्चन नहीं किए उन आंसर की बेस पे, तो ये एक ड्रॉबैक है। नेक्स्ट मेथड जो है पांचवा हमारे पास वो है टेक्निकल कॉन्फ्रेंस मेथड, ठीक है। दिस मेथड यूज सुपरवाइजर्स विद एक्सटेंसिव नॉलेज ऑफ द जॉब स्पेसिफिक। इस मेथड के थ्रू, टेक्निकल कॉन्फ्रेंस मेथड के थ्रू जो है यूज किए जाते हैं सुपरवाइजर, ठीक है, आप मैनेजर्स कह सकते हैं, सुपरवाइजर कह सकते हैं, जिनके पास उस जॉब के बारे में एक्सटेंसिव नॉलेज होता है, जॉब की तफसीलात के बारे में उनके पास एक्सटेंसिव गहरा नॉलेज होता है जो कि वो आके शेयर करते हैं। जॉब कैरेक्टरिस्टिक्स आर ऑब्टेन फ्रॉम एक्सपर्ट। जॉब की खसूसियात जो हैं वो उस एक्सपर्ट से उनके बारे में पूछा जाता है और खसूसियात को ऑब्टेन किया जाता है, पता लगाया जाता है। दिस मेथड ऑफन ओवरलुक द प्रेजेंट वर्कर पर्सपेक्टिव अबाउट व्हाट एंड हाउ दे डू देयर जॉब। लेकिन अब ये जो मेथड है ये बाज़ औक़ात ओवरलुक कर जाता है, ये इग्नोर कर देता है जो करंट वर्कर्स हैं उनके पर्सपेक्टिव को, उनके नुक्ते नज़र को, उनके नज़रिए को, कि वो किस तरह से जॉब करते हैं और क्या काम करते हैं। क्योंकि एक सुपरवाइज़र होता है वो अपने हिसाब से सोच रहा होता है। जिस तरह हम टीचर्स बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं, हमें गुस्सा आ रहा होता है कि बच्चों को समझ क्यों नहीं आ रहा, ये क्यों नहीं हमारी बात समझ रही, इनको जल्दी पिकअप क्यों नहीं कर रहे, हमें तो फ़ौरन समझ आ जाता है। हम असल में टीचर्स होते हैं,
तो हम अपने नुक्ते नज़र से देख रहे होते हैं कि ये चीज़ तो बड़ी आसान है, लेकिन स्टूडेंट्स के लिए वो चीज़ मुश्किल होती है। इसी तरह जब सुपरवाइज़र बता रहा होता है जॉब के बारे में, ऐसा करना है या यूँ होना है, तो वो अपने करंट वर्कर्स को, उनके पर्सपेक्टिव को इग्नोर कर देता है कि वो किस तरह जॉब करना चाहते हैं या उनका क्या नुक्ता नज़र है जॉब के बारे में। तो ये एक ड्रॉबैक इसमें भी हो जाता है। आखिरी तरीका है डायरी मेथड, कि डेली आप एक डायरी लिखें, ठीक है, डायरी मेथड के जो आप काम कर रहे हैं उस लिखते रहें डायरी में कि आज आपने ये किया। अक्सर लोगों की आदत होती है रात को सोने से पहले डायरी लिखते हैं कि आज दिन भर क्या किया। तो एम्प्लॉय को भी कहा जाता है कि आपने जो जो एक्टिविटीज़ की हैं, जो जो काम किया वो आपने लिखना है। एनालिसिस मेथड रिक्वायरिंग जॉब इनकम्बेंट एम्प्लॉय करंटली ऑन जॉब टू रिकॉर्ड देयर डेली एक्टिविटीज़। तो डायरी मेथड के अंदर जो एनालिसिस का एक मेथड है जिसमें रिक्वायर होता है कि जॉब इनकम्बेंट्स जो हैं, इनकम्बेंट्स कहते हैं वो एम्प्लॉय जो करंटली काम कर रहे हैं, उनको कहा जाता है कि वो रिकॉर्ड करें अपनी डेली एक्टिविटीज़ को। आजकल डायरी में नहीं लिखा जाता, लोग मोस्टली रिकॉर्ड करते हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं कि क्या क्या एक्टिविटीज़ करें, या वॉइस रिकॉर्डिंग करते हैं कि वो क्या क्या उन्होंने आज किया। ठीक है, तो ये एक तरीका कार होता है जिससे जॉब के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है। तो ये बेसिकली मेथड है हमारे पास जॉब एनालिसिस के। 6 हमारे पास तरीक़ेकार थे जो कि एंड हो जाते हैं। स्लाइड्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, और कोई भी क्वेश्चन और टॉपिक से रिलेटेड आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।